फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 26। पिछले भाग में आपने पढ़ा कृष्णा के पापा राधिका को मारने के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि उनके हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने पूछा कि तुम तो वो जीत की बेटी राधिका हो ना, जो यहाँ रहती थी, जिसने देव को पढ़ना सिखाया था। उसके पापा सर पकड़ कर बैठ गए। अब उनको अफसोस हो रहा था। आपने किसी की सुनी ही कब है। मैं आपको कहती रही कि राधिका ऐसी नहीं है। बेचारी मेरी राधिका। राधिका, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। ये लोग औरतों की कदर नहीं करते। अब आगे। इसके पापा को क्या, कृष्णा भी ऐसा ही निकला, कहकर मम्मी ने राधिका को गले लगा लिया। राधिका भी उन्हें गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, जो होना था सो हो गया। आप टेंशन मत लो। ये जो नई लड़की है अपनी फैमिली में आई है, इसका स्वागत करें। उसका क्या कसूर है। चलिए उठिए, ये सारी ही मेरी फैमिली है। वो कृष्णा के पास गई और उसे हाथ मिलाते हुए कहा, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा नसीब, पर मैं आपकी खुशियों के लिए दुआएं करती हूँ। भगवान आप दोनों को सदा खुश रखें। आपकी दुनिया बसी रहे, आप सदा खुश रहे। फिर वो खुशी के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, बहुत बहुत बधाई हो दीदी। कहकर उसने खुशी का घूंघट उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए दोबारा कृष्णा के पास आ गई और धीरे से बोली, बहुत ही खूबसूरत है भैया। उसने धीरे से बोला था, पर उसके आखिरी शब्द सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। कृष्णा भी एकदम से ठिठक गया। कृष्णा की मम्मी ने राधिका से कहा, राधिका बेटी, तुम ठीक तो हो ना? कोई इसे पानी दो, इसे बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए कृष्णा को भैया कह रही है। ज्योति पानी का गिलास लेकर आई। जॉन, एलिना, रोजी, नव्या और देव सब राधिका के पास आ गए। राधिका जोर से हंसने लगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत दुखी नहीं, बहुत खुश हूँ। मेरे प्यार की जीत हुई है। फिर वो कृष्णा के पापा की तरफ देखकर बोली, अंकल आप नाराज मत होना, हम अच्छे बच्चे हैं। अगर कोई लड़की लड़कियों के साथ घर शेयर करती है तो वो अच्छी है, चाहे वो बाहर 100 लड़कों से मिलती रहे। पर एक लड़की जो एक लड़के के साथ घर शेयर करती है तो वो बदचलन बन जाती है, चाहे वो अपने अपने कमरे में ही क्यों ना रहते हो। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? अगर लड़का ऐसा करता है तो वो ठीक है, लेकिन वो लड़की बुरी क्यों हो जाती है? ये मापदंड ऐसा क्यों है? पर अंकल जी, आपका कसूर नहीं है। यहाँ लोगों ने सीता माता को भी नहीं छोड़ा था, तो मैं तो एक मामूली सी अनाथ लड़की हूँ। मुझे कहना तो आसान बात है। सब और शांति हो गई थी। राधिका फिर बोली, पर मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे पता था मेरे कृष्णा जी मुझे धोखा नहीं दे सकते, और उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। जॉन। राधिका की बात सुनकर जॉन तो क्या, सभी हैरान रह गए। कृष्णा के पापा बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने कृष्णा को मजबूर किया खुशी से शादी करने के लिए। मुझे माफ़ कर दो। तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? धोखा तो तुमने हमारे साथ भी किया है। हमारी बेटी को सारी उम्र एक ऐसे लड़के के साथ बितानी पड़ेगी जो उसे प्यार भी नहीं करता। खुशी के पापा कृष्णा के पापा से बोले, नहीं अंकल जी, आपकी बेटी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कृष्णा बोला। नव्या बोली, शर्म तो आती नहीं तुम्हें? पहले यही बात आप राधिका से कहते थे, अब इससे कह रहे हो। हाँ, आपका क्या जाता है? धोखा तो हमारी राधिका के साथ हुआ है। नहीं नव्या, धोखा किसी के साथ नहीं हुआ है। कृष्णा जी सिर्फ मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे। फिर खुशी के पापा की तरफ मुड़कर बोली, अंकल जी आप चिंता ना करें, ये आपकी बेटी को सदा खुश रखेंगे, है ना खुशी? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा और खुशी को गले लगा लिया। इतने में बाहर से कृष्णा बैग लेकर आया। राधिका, तुम यहाँ कब आई? कम से कम देव को तो बता देती। मैं एयरपोर्ट जा रहा था, आज रात की टिकट लेनी थी मुझे। अगर मैं चला जाता तो। उसने राधिका के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। राधिका की आंखें भर आई और उसने हल्के से कृष्णा के हाथ दबा दिए। सभी उन्हें देखते रह गए। कृष्णा के पापा कृष्णा के पास आकर बोले, तू यहाँ है तो तेरी जगह शादी किसने की है? ये मैं हूँ पापा। मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और खुशी भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। कृष्णा इस शादी के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई और भी लड़की होती तो भी वो शादी छोड़कर भाग जाता, क्योंकि वो राधिका के सिवा किसी और से शादी नहीं करते।
केशव ने सेहरा उतारते हुए कहा। कृष्णा की मम्मी ने भागकर कृष्णा और राधिका को गले लगा लिया। खुशी ने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिसे चाहा उसी से मेरी शादी हुई और बड़ी फिल्मी तरीके से शादी हुई। मज़ा आ गया। खुशी, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, तो तुम भी इस प्लान में शामिल थी। हमें तो एंड तक कुछ भी समझ में नहीं आया। खुशी के पापा बोले, कृष्णा पर तुम दोनों के प्यार को सलाम करता हूँ। मुझे मम्मी पापा भी नहीं पहचान पाए, पर राधिका ने 1 मिनट में पहचान लिया। इसने मुझे भैया कहा तो मैं भी हिल गया। मम्मी ने समझा कि ये पागल हो गई है, पर इसे पता चल गया था कि ये मैं हूँ। राधिका ने खुशी को भी बधाई दी। सच में राधिका, तुम तारीफ के काबिल हो, पर तुमने मुझे पहचाना कैसे? केशव बोला, मुश्किल नहीं था। अगर आपकी जगह कृष्णा जी होते तो अपने पापा से यहाँ ये न पूछते कि अगर आपको पता होता कि यही राधिका है तो क्या आप शादी रोकते? कृष्णा जी अपने पापा की इज्जत करते हैं, और अगर वो शादी के लिए राजी हो गए होते और शादी हो गई होती तो इस बात पूछने का कोई मतलब नहीं था। इससे खुशी के मन को ठेस पहुंचती, जो कृष्णा जी कभी नहीं करते। सो मैं पहचान गई कि आप केशव भैया है। राधिका बोली, बेटा तुम आईपीएस के एग्जाम क्यों नहीं देती? इतनी परख हम 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी नहीं थी जो तुम में है। कमाल है, ये कल के बच्चे हमें धोखा दे गए। क्यों मिस्टर, अब पता चला बहुत धुरंधर बने फिरते थे, छोटे बच्चों ने हरा के रख दिया है। हाँ हाँ, खुशी के पापा ने कृष्णा के पापा को छेड़ते हुए कहा। नहीं, पर मैं खुश हूँ कि मुझे हराने वाले मेरे अपने ही बच्चे हैं। अपने बच्चों से हारना फक्र की बात होती है। क्यों कृष्णा की मम्मी? कृष्णा के पापा बोले। केशव बोला, यार कृष्णा, तू तो कह रहा था सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र किया, सब्र रखते हुए शादी की, पर फल मिला मुक्का। अब से मैं कहावत बना दूंगा, सब्र का फल मुक्का होता है। केशव ने अपनी गाल सहलाते हुए कहा। जॉन को भी याद आया। वो केशव के पास आया और बोला, सॉरी ब्रो, मैंने सोचा कि आप कृष्णा हो इसलिए गुस्सा आ गया। सॉरी कहकर जॉन केशव के गाल मलने लगा। केशव का चेहरा देखकर सभी हंसने लगे। केशव खुद भी हंस पड़ा। कृष्णा बस राधिका को देखे जा रहा था। राधिका ने कृष्णा को अपनी ओर देखते हुए देखा, वो भी मुस्कुरा दी। कृष्णा ने खुशी और केशव को बधाई दी। कृष्णा की मम्मी खुशी को गले लगाते हुए बोली, बेटा सॉरी, मैं कृष्णा से नाराज थी, पर उस गुस्से में मैंने तुम्हें भी नजरअंदाज किया। असल में मुझे तुमसे भी हमदर्दी थी कि कृष्णा न सिर्फ राधिका को धोखा दे रहा है, बल्कि तुम्हें भी धोखा दे रहा है। इधर मैं इनके पापा से भी नाराज थी। कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा था कि मर्द मिलकर औरतों का शोषण कर रहे हैं। बेटा तुम नाराज मत होना। बेटा मुझे भी माफ कर दो। मेरी वजह से मेरे दोनों बेटों की लाइफ खराब हो जाती, और तुम्हारी तो सबसे ज्यादा। कृष्णा के पापा ने खुशी को देखते हुए कहा, पापा हम आपको एक शर्त पर माफ करेंगे। केशव और खुशी बोले, बताओ बेटा क्या करना है? मंडप सजा हुआ है, पंडित जी भी आए हुए हैं। आप कृष्णा और राधिका की भी शादी करा दो। हम दोनों भाइयों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, शादी भी एक ही दिन होनी चाहिए, फिर बच्चे भी एक ही साथ होंगे, फिर आप रिटायर होकर उन्हें संभालते रहना। केशव पापा से बोला। सब लोग हंस पड़े। पापा भी मान गए। राधिका को दुल्हन की तरह सजाया गया और कृष्णा को दूल्हे के रूप में। सब मौजूद थे। राधिका की फैमिली के तौर पर उसके फ्रेंड्स ही थे। खुशी के पापा बोले, राधिका बेटा, हमारे लिए जैसी खुशी है वैसी ही तुम हो। आज से खुद को अनाथ मत कहना। हम हैं तेरे माँ बाप। और आप सब लोग सुन लो, मैं अनाउंस करता हूँ कि आज से राधिका मेरी बेटी है। मैं मान लूँगा। भगवान ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं, और मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने दोस्त के दोनों बेटों से करता हूँ। अब खुशी राधिका की तरफ हो गई। कन्यादान करने के लिए भाई जॉन था। केशव की शादी तो शांत सी थी, पर अब पूरा शोर शराबा हो रहा था। रिबन कटाई पर कृष्णा के साथ केशव, मोहन और देव भी थे। दूसरी तरफ लड़कियों की पूरी फौज थी। सबसे आगे खुशी, ज्योति, नव्या, एलिना और डेजी थे। सभी डटकर खड़ी थी। 22,000 से कम नहीं लेंगे, और वो भी डबल शादी के। केशव से तो किसी ने लिए ही नहीं थे। काफी देर हंसी मजाक चलता रहा। अंत में बात 11,000 पर खत्म हुई। इसी तरह जूता चुराने की लड़कियों की हर कोशिश लड़कों ने नाकाम कर दी। फिर भी कृष्णा के पापा ने लड़कियों को 5,000 रुपए जूता चुराई के नाम पर दिए।
इसी तरह हंसी मजाक में उनकी शादी संपन्न हो गई। कृष्णा और राधिका बहुत खुश थे। जॉन, एलिना और डेजी को एक होटल में ठहराया गया। ज्योति, नव्या और देव की ड्यूटी लगाई गई। उन तीनों को इंडिया घुमाने की, उनकी केयर करने की। कृष्णा का घर। खुशी और राधिका का कृष्णा की मम्मी ने घर में स्वागत किया। दोनों को पूरे रस्मों रिवाजों से गृह प्रवेश करवाया गया। जॉन, एलिना और रोजी ने इंडिया की शादी नहीं देखी थी, सो उनके लिए हर रिवाज सही ढंग से किए गए। पूरे हम आपके हैं कौन टाइप की शादी थी। सबने खूब एंजॉय किया। अब घर में नई दुल्हन का डांस होना था। केशव और खुशी ने डांस किया। इधर कृष्णा, राधिका ने भी डांस किया। सबने बहुत पसंद किया। काफी देर हो गई थी तो रिश्तेदार जाने लगे। देव राधिका के फ्रेंड्स को होटल ले गया और उन्हें सुबह मिलने का वादा करके होटल छोड़ आया। उसके बाद वो ज्योति और नव्या को भी उनके घर छोड़ने गया। ज्योति को छोड़ने के बाद नव्या और देव ही रह गए थे। देव ने उससे पूछा, नव्या कैसी लगी शादी? बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। वो भी बिन बुलाए जाने में ज्यादा मजा आता है। नव्या बोली, हम अपनी इससे भी बढ़िया करेंगे। क्या? क्यों, तुम शादी नहीं करोगी? करनी तो है तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं। मतलब तुम मुझे चाहती हो और शादी के लिए हाँ कर रही हो। मैंने कब कहा? अभी तो तुमने कहा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? उसने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। पसंद तो करती हूँ, पर देव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे पसंद करती हो, यही बहुत है। कहकर उसने नव्या को किस कर दिया। खुशी को कमरे में छोड़कर गए तो केशव वहां नहीं था। वो नहाकर आया और आते ही खुशी को लिपट गया और बोला, खुशी, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी हम एक हो जाएंगे। हाँ केशव, सोचा तो मैंने भी नहीं था। देखो, तुम अब पहले की तरह लड़कियों के चक्कर तो नहीं काटोगे ना? मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? खुशी पूछ रही थी। केशव ने उसका मुंह पकड़कर किस करने लगा। खुशी बोलने की कोशिश कर रही थी पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस उसे किस करने लगा, सब कुछ भूल गया। उधर कृष्णा राधिका के पास आया। उसने राधिका को कस के गले लगा लिया और बोला, राधिका, तुम मेरे लिए पहले वहां चली गई और अब यहाँ आ गई शादी तुड़वाने। मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा। राधिका ने भी उसे कस के पकड़ लिया और बोला, कृष्णा जी, सच में मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं आपको खो दूंगी। वो तो केशव भैया बोल पड़े तो पता चल गया कि आप नहीं हैं, वरना मैंने तो मरने का सोच लिया था। अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। राधिका, तुम मेरे बिना मरने की कैसे सोच सकती हो? तुम अब मेरे कहे बिना सो भी नहीं सकती, मरना तो अलग बात है। कहकर कृष्णा उसे जगह जगह किस करने लगा। उसने पूछा, राधिका, अपनी शादी हो गई है, मेरा वादा याद है या भूल गई? जी याद है, मुझे सब याद है, राधिका ने शर्माते हुए कहा। कृष्णा ने उसे किस करना शुरू कर दिया। आज उसे कोई नहीं रोक सकता था। सुबह जब राधिका की आंख खुली तो वो कृष्णा की बाहों में थी। कृष्णा आराम से सो रहा था। उसने कृष्णा की ओर देखा। वो सोचने लगी, कितनी अजीब है ये जिंदगी। कल इस वक्त मुझे लग रहा था मेरी दुनिया ही उजड़ गई। परेशान थी कि अगर कृष्णा जी की शादी किसी और से हो गई तो मैं क्या करूंगी। मेरी हर घड़ी, हर पल, हर सांस में कृष्णा जी बसे थे। उनके बिना मैं कैसे जीती? यही सोच सोच कर जान निकली जा रही थी। जब वो पैलेस में एंटर हुई और पंडित जी बोले कि शादी हो गई तो एक पल के लिए तो शरीर से आत्मा निकल ही गई थी और उसने मन में तय कर लिया था कि वो एक बार कृष्णा जी को देख ले, फिर ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। कहाँ कल वो रो रो कर मरी जा रही थी और कहाँ आज कृष्णा जी उसकी जिंदगी बन गए। अब सारी उम्र का साथ है। अब कोई उन्हें चाहकर भी जुदा नहीं कर सकता। वो कृष्णा को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कृष्णा ने आंखें खोली। सामने राधिका का आंसू भरा चेहरा देखा। वो एकदम से उठकर बैठ गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।